अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम जो है वो रेंज फॉर अनग्रुप डेटा और क्वार्टाइल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ डिसाइल और परसेंटाइल का भी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको बिल्ड कर दूंगा, ताकि फिर हम जब डिसाइल और परसेंटाइल को जब हम पढ़ें तो वहाँ पर ज़्यादा इशू ना हो हमारे पास। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं रेंज की फॉर अनग्रुप डेटा। रेंज जो है वो रेंज का मतलब होता है कि आपके पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन जो दी गई है, डेटा दिया गया है, वो उसकी रेंज क्या है। वो ज़्यादा बड़ी रेंज है, मतलब उसके दरमियान जो डिस्टेंस है डेटा के दरमियान बहुत ज़्यादा है या उसमें कम है। उसके लिए आसान सा उसका कॉन्सेप्ट होता है। उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसमें और उसकी लोएस्ट जो वैल्यू होती है उन दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है, ये जो डेटा आपको दिया गया है, इसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लार्जेस्ट वैल्यू देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू 91 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपको दिख रही, नहीं 91 नहीं है, 94, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास दिख रही है 73। बस रेंज का मतलब क्या है, रेंज इज इक्वल टू 94 माइनस 73। जब हम इसको माइनस कर देंगे 91 माइनस 73, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18। तो ये आपके पास जो रेंज आ गई वो आ गई 18। बस सिंपल सा ये अनग्रुप डेटा में रेंज। और रेंज आगे भी ग्रुप डेटा में भी इतना ईजी होता है। लार्जेस्ट वैल्यू जो उसकी लार्ज आखिरी वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलेस्ट फर्स्ट वैल्यू होती है उसको जो माइनस कर देते हैं तो रेंज आ जाती है आपके पास। ये दैट्स इट, इतना ही रेंज का कॉन्सेप्ट है। अब आइए ज़रा क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मीडियन में। देखिए, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये फोर जो टॉपिक्स हैं, ये फोर टॉपिक्स जो हैं वो पोजीशंस के टॉपिक हैं। हमने मीडियन में ये कहा था कि आपको डेटा को अरेंज करना जरूरी है। यही काम यहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है और बहुत बेसिक है। ये अक्सर स्टूडेंट ये नहीं करते, पूरा सब कुछ कर लेंगे और ये आंसर गलत आता है। सबसे पहले डेटा को अरेंज करना, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या फिर मीडियन, इनमें से कोई भी आपका टॉपिक आता है तो इसके लिए डेटा को अरेंज करना जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर वन। नंबर टू, मीडियन में हमने देखा था कि मीडियन का मतलब है हमने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो स्प्लिट करते थे दो हिस्सों में मीडियन, तो उसके डिवाइड में आता था 2। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला है, तो क्वार्टर का मतलब है 4 पार्ट करने हैं। डेटा के कितने पार्ट कर देने हैं आपको? अब 4 पार्ट, तो इसके डिवाइड में आएगा 4। डिसाइल निकला है डिके से, डिसाइल। डिसाइल का मतलब है डिके, डिके का मतलब, डिके आपको पता है ना, 1 डिके मतलब 10 ईयर्स। तो ये 10 डिसाइल का मतलब है आपके पास क्या, कितनी वैल्यू से डिवाइड करना है आपने? 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये मतलब इस तरह से आपने ध्यान में रखेंगे तो ये आपको पूरा टॉपिक बहुत इजी लगेगा और आसानी से इसके फॉर्मूले भी जब मैं आपको इस अंदाज से समझाऊंगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब देखेंगे खुद ही ड्राइव करना आ जाएगा आपको। नंबर वन, क्वार्टाइल 4 पार्ट से डिवाइड होगा, डिसाइल 10 से डिवाइड होगा। लास्ट है परसेंटाइल। परसेंट, परसेंट आपको पता है क्या होता है? परसेंट का मतलब 100 से, आप कभी भी कोई परसेंटेज बताते हैं या सुनते हैं किसी ने बोला 74%, तो ऑब्वियसली आप कंसीडर कर लेंगे कि 100 से 74 आती क्या, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, जो भी है। सो आपने कंसीडर कर लिया फॉरन, कैसे कि 100 से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही आपको 100 से बिल्ड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है जो परसेंटाइल आएगा, लास्ट वाला जो टॉपिक है, उसमें क्या आएगा, उसको आपने किससे डिवाइड करना होगा? डेटा को 100 पार्ट्स में। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से यहाँ बनाया हुआ है कि ये डिसाइल क्या है, ब्लू वाली लाइन कितने हैं आप काउंट कर लीजिए, ये 10 है। मीडियन बता दिया, मीडियन का मतलब है सेंट्रल पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड करना है। क्वार्टाइल कितने होंगे, एक उसमें 4 हिस्से करने, ठीक है। और इसी तरह से परसेंटाइल का मतलब है छोटे 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 छोटे, आपको इसका मतलब है 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब सर क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अगर, कि इस सब की डेटा से क्या कैलकुलेशन है, क्यों कर रहे हैं वैसा। देखें, जब आपके पास बहुत लार्ज डेटा होता है कि आपको इसको मैनुअल डील करना इशू है, इसका ट्रेंड क्या क्या, ये जो डेटा है हमें क्या बता रहा है, ये डेटा क्या हमें ऑब्जर्वेशन दे रहा है, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा के पार्ट्स बना लेते हैं। जिस तरह का डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग, जितना बड़ा डेटा होगा उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। जैसे सपोज हमें स्टूडेंट है, एक क्लास का ट्रेंड चेक करना है कि क्लास में कैसी, ये कैसी क्लास है, तो उसके उसमें जैसे सपोज 100 स्टूडेंट बैठे हुए, अब 100 स्टूडेंट का डेटा लेने के बजाय आपने उसमें से 25 स्टूडेंट का डेटा ले लिया। अब 25 का जो ऑब्जर्वेशन आई वो आपने कंक्लूड कर ली कि हाँ यार ये यही ट्रेंड होगा, बाकी क्लास का भी यही होगा, कोई रैंडम
25 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट ले लिए। अब इसी तरीके से अगर आपका और बड़ी क्लास है, जैसे सपोज कोई ऐसा स्टेडियम है, स्टेडियम में लोगों की कि किस तरह के लोग आए, किस तरह के, अब उसमें आपके पास में 1000 ऑफ डेटा है। अब उसमें आप डिसाइल पे जा सकते हैं और आप परसेंटाइल पे भी जा सकते हैं कि उसका 1% डेटा ले लिया। जैसे सपोज आपके पास 1000 जो है वो अब लोग हैं, 1000 लोगों को आपने करना है, तो 1000 लोगों के या तो 10 100 को डिवाइड कर दिया, मतलब 100 को अलग अलग बैचेस में बना लिया, या फिर आपने 10 के अलग अलग बैचेस बना दिए, परसेंटाइल पे काम कर लिया। तो इसी तरह से जब डेटा को बहुत लार्ज स्केल डेटा होता है, उसको स्मॉल डेटा में उसको ऑब्जर्व करना होता है, तो उसको हम इसे हिस्से बनाकर जो है वो हम उसको डिसाइड करते हैं। जैसे खाना है, खाना खाते हैं तो हम एक स्पून पूरे खाने को चखने से बेहतर है कि हम उसमें देखते हैं भैया सॉल्ट इक्वल है, सॉल्ट सही है नहीं, तो हम एक स्पून ले लेते हैं, तो हम पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं ये खाना जो है टेस्टी है या नमक कम है या ज्यादा है, जो भी, तो हम एक एक पार्ट लेते हैं। यही चीज यहाँ पर है, डेटा को इस तरह से हम डिवाइड करना पड़ता है ताकि उसके ऑब्जर्वेशंस को उसको हम एनालाइज कर सकें। अब आ जाते हैं वापसी टॉपिक पे इधर। ये कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इनको बस याद रखना है, ये बस 4 जैसे क्वार्टाइल है, डिसाइल 10 है, परसेंटाइल 100 है। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको इसी बात को मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि ये दिमाग में बैठ जाएगा तो आसानी से सारे काम हो जाएंगे। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल की बात करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है टोटल आपके 4 पार्ट हैं तो 25%, फिर 25%, फिर 25 इसका मतलब है 4 से डिवाइड हो जाएंगे इसके। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास कितने क्वार्टाइल आएंगे, 25% के बाद पहला क्वार्टाइल आएगा। फिर यहाँ पर देखें क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल का है 25 और 25 50। अब कहने में आता है सर 50% तो हम मीडियन को बोलते हैं, बिल्कुल यही है कि हम क्वार्टाइल का Q2 नहीं पढ़ते हैं, कभी भी हम Q2 कैलकुलेट नहीं करते हैं। Q2 कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, Q2 कैलकुलेट करें या हम मीडियन कैलकुलेट करें, दोनों बात एक ही है। अगर आपको कहते हैं Q2 कैलकुलेट करें तो आप मीडियन कैलकुलेट करके बता दें, एक ही बात आएगी। और Q3, हाँ बिल्कुल, Q3 का मतलब है हमारे पास कितना डेटा हो जाएगा, ये 75% डेटा है, ये 75% डेटा है, यहाँ पर 25% डेटा है, और ये कौन सा डेटा है, ये आपके पास है 50% डेटा। ठीक है। अच्छा, इसी में एक और कॉन्सेप्ट बनता है छोटा सा, वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1, कि आप Q3 निकालिए और Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपको निकालने को कहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्वेश्चन देते हैं, होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने, इसका मतलब आपको Q1 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है, और आपको पता है कि Q1 बड़ा होगा, 75% डेटा है, और Q1 छोटा होगा, उनमें डिफरेंस ले लेंगे तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब आ जाइए जरा इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन करने से पहले हम इसका पहले फार्मूला निकालते हैं, अभी तो फार्मूला डिस्कस नहीं किए थे, मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि अगर आपको क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। क्वार्टाइल का फार्मूला जो है वो आपके पास होता है ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ पर डेटा तो अरेंज करना, ये तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें फर्दर क्या डिस्कशन करनी है, ये फार्मूला देखिए यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है इसमें n+1 है, कोई इवन ऑड कुछ भी नहीं है, इवन ऑड डेटा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी डेटा है ना, इवन हो या ऑड हो, उसको n+1, फर्स्ट क्वार्टाइल है तो n+1 डिवाइड बाई 2, 4, सॉरी क्योंकि क्वार्टाइल है ना, 4 से डिवाइड करेंगे। यही बात मैंने मीडियन में कहा था कि मैं आपको आगे क्वार्टाइल पढ़ाऊंगा, तो ये जो 2 2 और 4 4 है इसका डिफरेंस बता दूंगा। क्वार्टाइल है तो 4 पार्ट होंगे तो डिवाइड बाई फोर्थ पोजिशन पे जो होगा वो आइटम होगा। Q3 का मतलब है n+1 डिवाइड बाई फोर्थ, सही है। Q2 निकालना है तो n+1 डिवाइड बाई फोर्थ, ये आपका डेटा जो है ये इस तरह से क्वार्टाइल निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसमें इवन ऑड नहीं यूज करते। अब आ जाइए जरा इस क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले तो अरेंज करते हैं डेटा को कि ये इसमें अरेंजमेंट क्या होगी। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हम आपके पास जो ऑब्जर्वेशन, मतलब इसकी जो अरेंजमेंट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, 21 से 25, और फिर इस तरीके से आपने पूरा डेटा को अरेंज करना होगा। तो इसको हम अरेंज करते हैं, तो ये अरेंज करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये आएंगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये आपके पास अरेंज करने के बाद जो डेटा बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये आपके पास अरेंजमेंट का डेटा है। अब इसमें आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा, जरा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8। अच्छा, इवन हो या ऑड हो, बस हमें उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने सिर्फ n को यूज करना है। तो n इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 4। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, 75% है तो यहाँ पर आया है 3, क्योंकि आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। ये आगे मैं और अच्छे से कनेक्ट करूंगा। अभी यहाँ पर 3/4, मतलब आपको डेटा का कितना हिस्सा निकालना है, थर्ड हिस्सा निकालना है ना, तो 3 आ रहा है इस वजह से। तो 3 और डिवाइड में 4 वैसे ही मौजूद है।
या यूं इसको लिख करके लिखता हूं, अगर आपको इजी लगे तो आप इससे याद कर लें कि 3/4 75% और n+1, ये कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/4 और n+1, आप चाहें तो इस तरीके से कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके डेटा वो क्वेश्चंस पे। यहाँ क्वेश्चन को डील करते हैं। n+1 का मतलब ऑब्जर्वेशन आपके पास है 8, 8+1 डिवाइड बाय 4। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, ओ सॉरी सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पर 9+4 डिवाइड बाय दिस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 2.25, ये आ रहा है 2.25। अब यहाँ पर एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पर जरा सुनिएगा गौर से, कि आगे आपको डिसाइल और परसेंटाइल में भी काम आएगा, तो इस वजह से बहुत फोकस कर करना है। इसका मतलब है यहाँ पर 2.25, ये तो कोई पोजीशन होती ही नहीं है। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो सेकंड पोजीशन ये आ रही है, थर्ड पोजीशन ये आ रही है। पोजीशन तो या तो सेकंड हो सकती है या तो थर्ड हो सकती है, 2.25 तो पोजीशन नहीं हो सकती। तो अब इसको जरा देखिएगा कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन कौन सी पोजीशन की है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड की इन्वॉल्वमेंट है। बस इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, तो सेकंड पोजीशन तो है, उससे थोड़ा सा आगे और दूसरी पोजीशन में भी है, और उसकी अगली पोजीशन कौन सी होगी, थर्ड। तो अब इसको मैं जो समझा रहा हूँ देखिएगा, इसका क्वार्टाइल 1 कैसे निकलेगा। सेकंड पोजीशन इसका मतलब है सेकंड पोजीशन प्लस ये सेकंड पोजीशन के बाद क्या लिख दिया, 0.25, आगे बात देखिएगा, थर्ड पोजीशन माइनस सेकंड पोजीशन। ये कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से समझ लीजिए। आपके पास सेकंड पोजीशन जो है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे, सेकंड पोजीशन की वैल्यू कौन सी है 25, प्लस ये जो पॉइंट की वैल्यू है ना वो यहां से लिखी है मैंने 0.25। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका डिफरेंस है, थर्ड ऑफ सेकंड। थर्ड और सेकंड क्यों, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व हुई हैं। अब आपको पता है या तो ये इक्वल होंगी या तो फिर ये सेकंड वाली ये वाली लार्ज होगी वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू क्या है 29, ओब्वियसली थर्ड वैल्यू बड़ी होगी, तो 29 माइनस 25। ये बस याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी दो वैल्यूज इन्वॉल्व होती है उनका डिफरेंस लिया जाता है, और उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है वो मतलब नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो इसमें माइनस करते हैं। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 25+1, पूरा टोटल डील करते हैं इसको कैलकुलेटर में, तो इसका आंसर सॉल्व करके आ रहा है 1। तो टोटल आंसर जो आपके पास क्वार्टाइल 1 का बनेगा वो बनेगा 26। ये आपका क्वार्टाइल 1 बन गया। अब आ जाइए जरा क्वार्टाइल 3। ये अगर किसी को यहाँ पर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इशू हुआ है तो मैं जरा क्वार्टाइल 3 भी करवा रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, जरा समझिएगा। क्वार्टाइल 3 के लिए आप क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3/4 था, 3/4 ऑफ दिस। अब डील करते हैं, 3/4 और 8 ऑब्जर्वेशन है, 8+1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 6.75। 6.75 ये पोजीशन है। फिर वही बात, ये तो कोई पोजीशन ही नहीं होती है, तो कोई मसला नहीं, पोजीशन होती नहीं है, पर हमें बनाना आएगी इसकी पोजीशन। वो कैसे बनाते हैं, 6th पोजीशन प्लस 0.75, ये यहां से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व है, 6 और 7। तो 6 और 7, 3, 4, 5, 6, 6 और 7, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ भी तो फिलहाल लिख रहा था फॉर्मूला, तो यहाँ पर आपके पास 7 माइनस 6, ये ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 6th वैल्यू कौन सी है 52 प्लस 0.75, ये मैंने यहां से लिया है जो कैलकुलेट करके पोजीशन बताई थी उसने। और सेवेंथ वैल्यू बेटा कौन सी है 57 माइनस 52। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर आ रहा है 52, यहाँ लिख देते हैं, ये आ रहा है 52 क्वार्टाइल 3, 52 प्लस 3.75, ये इन दोनों का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर मैंने। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेटर से लिया और फिर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो Q3 आपके पास जो फाइनली तैयार हुआ वो आपके पास हुआ 55.5।
0.75, ठीक है। ये आपके पास क्वार्टाइल थ्योरी भी हो गया। बात यहाँ पर खत्म हो गई। अगर इन डिमांड होती है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालिए, तो आप क्या करेंगे? इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है Q3 माइनस Q1। बस सिंपल, Q3 क्या आ रहा है? 55.75 माइनस 26। अगर आप इसको दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। माइनस कर लेते हैं यहाँ पर हम, 55.75 माइनस 26, तो आंसर आ रहा है 29.75। 29.75 ये आंसर लिख देते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू 29.75 इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर डिमांड की जाती है तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं मेरे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और साथ साथ आपको जो है वो कोई भी अपडेटेड वीडियोस होती हैं मेरी, वो आती रहेंगी। इस तरह आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करते रहें, ताकि आप जो है वो मैथ्स और स्टैट्स में जो है वो ग्रोथ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।